नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग मध्यकाल के प्रसिद्ध महाकवि घाघ की वो कहावत जानेंगे जिसके कारण महाकवि घाघ को छापरा छोड़ करके कन्नौज में जाना पड़ा था। उसका कारण यह है कि घाघ की पतोह भंडरी है और भंडरी या भंडरी घाघ से भी बढ़ करके कहावत जानने वाली थी। और चूंकि सास पतोह और ससुर के बीच नीति से संबंधित कहावतों को लेकर के अक्सर बकझक हो जाया करती थी। और बकझक का कारण जो घाघ नीति का दोहा लिखते थे या कहावत लिखते थे, भंडरी चटपट उसके विपरीत अर्थ वाले कहावत लिख देते थे। घाघ अपनी पतोह के इस व्यवहार से नकिया गए थे, इसलिए उन्होंने अपना घर ही छोड़ दिया और अपने ससुराल में जाकर के बस गए। उनका ससुराल कन्नौज के पास घाघ सराय या अकबराबाद सराय में है, जो अकबर ने जागीर दे करके बसाया था। तो वहाँ पर ये चले गए। वह मशहूर कहावत है, पौला पहिरे हर जोते गो, पौला पहिरे हर जोते गो, सुथना पहिरी निरावे, आ घाघ कहे ए तीनों भकुआ, बोझ लिहे जो गावे। यानी घाघ कवि ने यह दो कहावत लिखा कि पौला पहिर करके खेत नहीं जोतना चाहिए, और जो पौला पहन करके, पौला यानी कि चटाकी रस, जैसे आज खड़ाऊ है तो खड़ाऊ में क्या होता है, डंडी होता है, लकड़ी की खड़ाऊ चटाकी होती है और उसमें डंडी होता है, और उसी डंडी में उंगलियां फंसाई जाती है तो वह खड़ाऊ होता है। और जब उसमें रस्सी बंधी हुई रहती है, दोनों तरफ से रस्सी, जैसे आज का चप्पल है, चप्पल में चूंकि 3 होते हैं, एक आगे 2 बगल में पैर को फंसाने के लिए, तो चटाकी में या पौला में 2 ही दो आगे अभी भी लोग वैसा चटाकी या चप्पल पहनते हैं, जिसमें सिर्फ आगे ही एक फीता होता है, दोनों तरफ ठोका हुआ रहता है। तो पहले लकड़ी के खड़ाऊ में चमड़ा या प्लास्टिक या रबर के जगह पर रस्सी बांधा जाता था, तो ऐसा वही पौला कहलाता था। तो घाघ कहते हैं कि पौला पहल करके जो खेत जोतता है वह बेवकूफ़ है। वैसे ही जो औरत सुथना पहन करके, यानी कि ढीला ढाला पैजामा पहन करके खेत निराने का काम करे, वह भकुआ है, बेवकूफ़ है। भकुआ मतलब बेवकूफ़ है। और वैसे ही जो सिर पर बोझा लादे हुए है, और बोझा है और वह गाना गाए, बोझा यानी कि बोझ के भार से दब रहा है, मगर वह गाना गाने लगे, तो हो सकता है कि रास्ते में उसको ठोकर लग जाए और वह गिर जाए। तो घाघ कवि कहते हैं कि ये तीनों भकुआ हैं। कौन कौन? जो पौला पहन करके खेत जोतता है, और जो सुथना पहन करके यानी कि ढीला ढाला पैजामा पहन करके खेत की निराई और सिंचाई करता है, और जो सिर पर भारी बोझ ले करके गीत गाता है। तब यह कहावत वो लिखे तो उसकी उनकी पतोह भंडरी ने
तत्काल ही उनके मुँहे पर यह जो है यह कहावत लिख दिया कि अहिर होई तो कसना जोते, अहिर होई तो कसना जोते, तुर्किन होई निरावे, छैला होय तो कसना गावे। छैला यह है, छैला होय तो कसना गावे, हलुक बोझ जब पावे। यानी कि भडरी कहती है कि अगर जो है अहिर होगा, अहिर यानी कि वो सिर्फ जो है जाति विशेष के लिए ही नहीं, अहिर का मतलब कम बुद्धि वाला, तो अगर या जो है जाति भी ले लें तो अहिर होए तो कैसे ना जोतेगा खेत, क्योंकि उसके पास तो जो है व्यवहारिक ज्ञान की कमी है। और तुर्किन होई निरावे, और जब तुर्क यानी कि मुसलमानिन होगी, तुर्किन होगी यानी तुर्क यानी कि जो है मुसलमान की जो है एक जो है कोटि श्रेणी, जो तुर्क से आए वो तुर्क और उनकी पत्नी तुर्किन, ईरान से आए ईरानी, ईरानिन, तो वैसे ही तुर्क से जो है आने वाले तुर्किन। तो तुर्किन जो है क्या, तो पैजामा पहनते हैं, मुसलमान जो है लुंगी पहनता है, और उसकी पत्नी सुथना यानी कि ढीला ढाला जो है पैजामा यानी पहनती है। और तो वह जो है पैजामा नहीं पहनेगी तो क्या करके जो है निराई सिंचाई करेगी। मुसलमानों में वैसे ही पूरे शरीर को जो है ढक करके रखना होता है, बुर्का में रहना होता है। तो अब बुर्का तो है नहीं, तब जो है क्या होगा, तो तुर्किन होगी तो जो है अवश्य ही वह सुथना पहन करके यानी कि जो है पैजामा पहन करके, सलवार पहन करके सिंचाई और निराई करेगी। और अगर जो है मन चला है और जो है छैल छबीला है, नौजवान है, रसिक है, और सर पर अगर जो है बोझ भारी नहीं है, हल्का ही बोझ है, तो वह कैसे नहीं गाना गाएगा। यानी कि वह अपने सिर के जो है बोझ के भार को कम करने के लिए और साथ ही जो है रास्ते में जो है मस्ती करने के लिए वह गाना अवश्य ही गाएगा, गुनगुनाएगा। इसलिए इसमें कोई मूर्खता नहीं है, इससे ये भकुआ नहीं है। अहिर, मुसलमानिन और रसिक नौजवान को भकुआ कहना उचित नहीं है। यह सुनना था कि घाघ पतोह को छोड़ करके ससुराल में बस गए। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी आगे ऐसी ही जो है कहावतें आपके लिए लाते रहूँगा, और इन सभी कहावतों को अपने मित्रों के बीच में शेयर कीजिएगा। चूँकि छात्रों का भी जो है आग्रह है, तो उनके आग्रह को भी जो है ध्यान में रखना है, क्योंकि उनकी जो है परीक्षाएं नज़दीक में है। तो अब इतना ही कहावत, फिर आगे मौका मिलेगा तो घाघ भडरी के कहावतों से आपको परिचित कराऊंगा। अभी इसे अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिएगा और उनसे सब्सक्राइब करवाइएगा। बहुत बहुत